नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की संस्कृत कक्षा में मैं अव्यय पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले अव्यय की परिभाषा जानते हैं। अव्यय क्या है? तो कहा जाता है कि वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं, इन्हें अव्यय कहते हैं। कुछ प्रमुख अव्यय निम्नलिखित हैं, दिए हुए हैं। मैं आपको पहले ये बता दूं कि अव्यय की श्रेणी में उपसर्ग, क्रिया विशेषण, चादि, चादि मतलब च वगैरह, च अथवा वगैरह, ठीक है, और समुच्चय बोधक शब्द जिससे कि समूह का पता चले, और विस्मयादि बोधक शब्द जैसे आहा, वाह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारे शब्द आते हैं अव्यय की श्रेणी में, ये सभी अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रमुख अव्यय कौन कौन से हैं। ऐसे तो अव्यय बहुत आवश्यक पाठ है और कक्षा 6 से लेकर प्रायः 10वीं और इसके ऊपर तक सभी जगह अव्यय की ज़रूरत होती है। तो जो बहुत आवश्यक अव्यय हैं, उन अव्ययों को मैं आपके सामने यहाँ अर्थ के साथ रख रहा हूँ। आप इन्हें ध्यान से सुनें और नोट करें, याद करें तथा परीक्षा में इसके प्रयोग आप करें। प्रायः क्या होता है कि कक्षा 5वीं और 6वीं में तो इसके अर्थ केवल पूछे जाते हैं, लेकिन 7वीं से लेकर 10वीं तक प्रायः सभी कक्षाओं में इसका वाक्य निर्माण करना और वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए अव्यय दिए जाते हैं। कभी कभी मंजूषा में अव्यय दिए रहते हैं, कभी नहीं भी दिए रहते हैं, तो आपको वाक्य के अर्थ के अनुसार उसको करना होता है, ठीक है। तो संस्कृत परिभाषा के बारे में कहा जाता है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यद व्ययेति तदव्ययम्, अर्थात जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में समान रूप से कार्य करे, चले, वह अव्यय कहलाता है, ठीक है। तो कुछ प्रमुख अव्यय जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके बारे में यह नहीं जानते कि ये अव्यय ही हैं, उनकी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये बहुत आवश्यक है, ध्यान से सुनें और लिखें। अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, सर्वत्र सभी जगह, अपि भी, च और, वा या अथवा दोनों का मतलब होता है या, अर्थ मतलब के लिए, वास्तविक, अथ इसके बाद, अद्य आज, ह्यः कल, श्वः कल, इतः यहाँ से, अधुना अभी, यदा जब, तदा तब, कदा कब, सर्वदा हमेशा, नूनम अवश्य, चिरम देर तक, तथापि फिर भी, अद्यापि आज भी, कदापि कभी भी, अद्यैव आज ही, शनैः धीरे से, उच्चैः जोर से, कथम कैसे और क्यों, दोनों मीनिंग होता है इसका। दिक् धिक्कार या चिह्, निकषा निकट, पुरतः सामने, अधः नीचे, सर्वदा हमेशा, पुरा पहले, विना बिना, सर्वथा हर तरह से, युगपत एक साथ, वृथा व्यर्थ, यत की या जो, यतः क्योंकि, संप्रति आजकल, भृशम पर्याप्त, यावत तक, तर्हि तब, न कदाचन कभी नहीं, रात्रौ रात में, दिवा दिन में, दिष्ट्या, दिष्ट्या मतलब सौभाग्य से, अग्रे आगे, अनु पीछे, अन्यत्र कहीं और, नीचैः मतलब नीचे, ऊपरी मतलब ऊपर, प्रातः सुबह, तूष्णीम शांत, यथा जैसे, सह और साकम, प्रायः आप कारक पढ़ते समय इन चीज़ों को देखेंगे। सह मतलब साथ, साकम मतलब भी साथ, मृषा, मृषा मतलब झूठ, मिथ्या, असत्य, ठीक है। माँ मतलब मत, नहीं मतलब नहीं, इव मतलब जैसा, न नहीं, आम हाँ, बहिः बाहर, अंतः अंदर। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने इस लिस्ट में, ये लिस्ट बहुत साइंटिफिकली बनाया है, सारे एक प्रकार के जो अव्यय हैं उनको एक जगह रखने की कोशिश की है, और ये रिदमिक है। इफ़ यू रिपीटेडली रिवाइज इट, अगर आप ध्यान से इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे शुद्धता के साथ, तो आपको यूं ही याद हो जाएगा 2 से 3 बार पढ़ते पढ़ते।
और चूँकि क्लासिफाइड है इसलिए आपको बहुत आसानी होगी इसको याद करने में। एक बार याद हो गया तो समझ लीजिए कि मोटा मोटी 8 से 10 मार्क्स आपकी पॉकेट में निश्चित है आना। इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। मैं कुछ इसके बारे में वाक्य और उसके निर्माण के बारे में बताता हूँ। प्रायः क्या होता है कि 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है अर्थ लिखने के लिए, तो छठी कक्षा में प्रायः अर्थ लिखने के लिए दिया जाता है बच्चों को, लेकिन 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा में रिक्त स्थान भरने के लिए या वाक्य निर्माण के लिए दिया जाता है। तो वहाँ आपको वाक्य के साथ साथ अव्यय के अर्थ भी याद रखने होते हैं। तो कुछ वाक्य मैं नीचे बनाकर रख रहा हूँ जिसमें कि आप रेखांकित पदों को देख सकते हैं कि वह या तो रिक्त स्थान पूर्ति के लिए समझिए या वाक्य निर्माण के लिए समझिए, दोनों ही रूपों में। तो मैं सेंटेंस आपको पढ़कर सुनाता हूँ और शायद मैं आपको दिखा भी पाऊँ, ये चीज़ दिखाऊंगा भी वीडियो में, ठीक है। तो पहला है अद्य। तो अद्य से वाक्य बना लेंगे, एकदम सरल सरल वाक्य, आसान वाक्य बनाते हैं ताकि कभी आपके मन पर कभी स्ट्रेस ना पड़े। अद्य मतलब आज, तो आज से वाक्य बनाएंगे। अद्य सोमवासरः अस्ति, मतलब आज सोमवार है। श्वः मंगलवासरः भविष्यति, अब जैसे श्व है तो आने वाला कल को बोधित करता है, इसलिए भविष्यत काल ऋट लकार का वाक्य बनाएंगे। और ह्यः पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, इसलिए हम ह्यः में पास्ट टेंस की क्रिया लगाएंगे। ह्यः रविवासरः आसीत्, मतलब कल रविवार था। श्वः मंगलवासरः भविष्यति, कल मंगलवार होगा। ऐसा वाक्य बनाते हैं। जैसे यदा और तदा, एक ही वाक्य में यदा सूर्यः उदेति तदा तमः नश्यति, जब सूरज उगता है अंधकार नष्ट हो जाता है। अब जैसे है अकस्मात और तत्र, दोनों ही अव्यय हैं, तो आप देखिए दोनों का प्रयोग एक ही वाक्य में कैसे आसानी से हो जाता है। तत्र अकस्मात एकः सिंहः आगच्छति, वहाँ अचानक एक सिंह आता है। कितना आसान है ना। आप इसके थ्रू जाएंगे और अर्थों को याद कर लेंगे तो आपके लिए वाक्य रचना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे है तूष्णीम, तूष्णीम मतलब चुप होता है, तो त्वम तूष्णीम तिष्ठ, तुम चुप बैठो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने बोलचाल में भी ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे है कुत्र, कुत्र का वाक्य में प्रयोग करेंगे। सह कुत्र वसति, वह कहाँ रहता है। निक्षा मतलब निकट, तो मम गृहम निक्षा एकः सरः अस्ति, मेरे घर के पास एक तालाब है ना। अधः ऊपरी वगैरह का भी बना सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।